जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे जुलाई महीने की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, जो आपकी किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगी। तो आइए शुरू करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय T20 विश्व कप 2024 किस देश ने जीता है? तो अपने प्यारे देश भारत ने अंतर्राष्ट्रीय T20 विश्व कप 2024 जीता है। देखो दोस्तों, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन 1 जून से 29 जून 2024 तक हुआ। ये जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप था, ये 9वां संस्करण था और कुल टीमें इसमें 20 थी। इसका मेजबान देश था वेस्ट इंडीज और अमेरिका। कुल खेले गए मैचों की संख्या थी 55 और फाइनल मैच जो खेला गया वो केसिंगटन ओवला बारबाडोस में खेला गया। विजेता राशि को दोस्तों दिया गया, विजेता जो टीम थी उसको कितनी राशि दी गई? तो 20.42 करोड़ दिया गया और उप विजेता को कितना दिया गया? तो 10.67 करोड़ रुपए दिया गया। विजेता कौन था? अपना प्यारा देश भारत। और उप विजेता कौन था? तो साउथ अफ्रीका मेरे दोस्तों। प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड किसे दिया गया? विराट कोहली को। और प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया जसप्रीत बुमराह को, मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में। और इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। और इसके सीईओ कौन है? जियोफ एलर्डिस हैं। और चेयरमैन कौन है? ग्रेग वारकेले हैं दोस्तों। कौन है चेयरमैन इसके? ग्रेग वारकेले। स्मार्ट कैच ऑफ द मैच किसे दिया गया? सूर्य कुमार यादव को दिया गया। सर्वाधिक रन किसने बनाया था दोस्तों इस T20 वर्ल्ड कप 2024 में? तो याद रखना, रहमानुल्लाह गुरबाज जो अफगानिस्तान के थे। और सर्वाधिक विकेट लिया दोस्तों किसने? तो अर्शदीप सिंह जो भारत के थे और फजल हक फारूकी जो अफगानिस्तान की थी। T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी 2007 में और आयोजन हुआ था इसका दक्षिण अफ्रीका में, पहला T20 वर्ल्ड कप का। और विजेता कौन था दोस्तों प्रथम T20 वर्ल्ड कप का? भारत। और उपविजेता कौन था? पाकिस्तान। देखो, भारत ने 2 बार T20 वर्ल्ड कप जीता है, 2007 और 2024 में। इंग्लैंड ने 2 बार, 2010 और 2022 में। वेस्ट इंडीज ने भी 2 बार, 2012 में और 2016 में। पाकिस्तान ने 1 बार 2009 में। श्रीलंका ने 1 बार 2014 में और ऑस्ट्रेलिया ने 1 बार 2021 में T20 वर्ल्ड कप जीता है। अगला प्रश्न है, IMF आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 72 है। प्रथम स्थान पर सिंगापुर, सेकंड स्थान पर डेनमार्क और तृतीय स्थान पर अमेरिका है दोस्तों। अगला प्रश्न है, टेक महिंद्रा ग्लोबल शतरंज लीग के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो लंदन करेगा दोस्तों। कहाँ होगा इसका आयोजन? लंदन दोस्तों। इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, यहीं पर टेक महिंद्रा ग्लोबल शतरंज लीग के दूसरे संस्करण की मेजबानी होगा दोस्तों। लंदन कौन से रिवर के किनारे है, ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने न्याय प्रदान करने के लिए पहले गवाह संरक्षण योजना की शुरुआत की है? तो असम ने दोस्तों शुरू किया है। और असम के मुख्यमंत्री कौन है, ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। तो पहले गवाह संरक्षण योजना की शुरुआत किसने की है? असम ने की है। अगला प्रश्न है, चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस कब मनाया गया है? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस मनाया गया है 1 जुलाई को। कब मनाया गया दोस्तों? 1 जुलाई को मनाया गया है। देखो, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1 जुलाई 1949 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। इसके प्रेसिडेंट कौन है? रंजीत कुमार अग्रवाल हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के दोस्तों। अगला प्रश्न है, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी किस बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं? तो दोस्तों याद रखना, SBI के नए अध्यक्ष बने हैं चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। और SBI का हेडक्वार्टर मुंबई में है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई 1 जुलाई 1955 को दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने किस राज्य की इगतिपुर झील में पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट इंस्टॉल किया है? भारतीय रेलवे के द्वारा किस राज्य के इगतिपुर झील में पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट इंस्टॉल किया गया है? तो महाराष्ट्र के दोस्तों इगतिपुर झील में। तो इगतिपुर झील किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है दोस्तों। अब भारतीय रेलवे से कई सारे प्रश्न बनते हैं। देखो दोस्तों, रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था 1924 से 25 में एक वर्ष समिति की सिफारिश पर। भारतीय रेल का 18वां मंडल दोस्तों कौन सा है? दक्षिण तटीय रेलवे हैं। अर्थात भारतीय रेलवे में अभी 18 मंडल हैं दोस्तों। पूर्वी रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में। पश्चिम रेलवे का हेडक्वार्टर मुंबई चर्चगेट। उत्तरी रेलवे का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। दक्षिण रेलवे का हेडक्वार्टर चेन्नई। मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर मुंबई। पूर्वी तटीय रेलवे का हेडक्वार्टर भुवनेश्वर में है। पूर्वोत्तर रेलवे का हेडक्वार्टर गोरखपुर। पूर्व मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर हाजीपुर। पश्चिम मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर जबलपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे का हेडक्वार्टर जयपुर। उत्तर मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर इलाहाबाद में है।
उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे का हेडक्वार्टर मालेगांव। दक्षिण पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर क्या है दोस्तों? कोलकाता। दक्षिण पश्चिमी रेलवे का हेडक्वार्टर है हुबली। दक्षिण मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर सिकंदराबाद है। दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर बिलासपुर है। कोलकाता मेट्रो का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? कोलकाता में है। और दक्षिण तटीय रेलवे का हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम में। दोस्तों रेल बजट को आम बजट से 1924 से 25 में अलग किया गया और रेल बजट को आम बजट में कब मिला दिया गया? तो 2017 में मिला दिया गया दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने देश में 1 जुलाई 2024 को इंडियन पिनल कोड अर्थात आईपीसी की जगह कौन सी संहिता लागू किया है? इंडियन पिनल कोड की जगह दोस्तों लागू किया गया है भारतीय न्याय संहिता। क्या लागू किया गया दोस्तों? तो भारतीय न्याय संहिता लागू किया गया। देखो आईपीसी को थॉमस बॉबी गटर मैकाले की अध्यक्षता में 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत 1834 में स्थापित भारत के पहले कानून आयोग की सिफारिश पर तैयार किया गया था और 1862 में ब्रिटिश शासन में भारत में लागू किया गया था आईपीसी। 21 दिसंबर 2023 को भारत की संसद में मौजूदा क्रिमिनल कानून को बदलने के लिए 3 नए आपराधिक कानून को पारित किया गया था। अब देखो पहला इंडियन पिनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता आ गया बीएनएस। इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य संहिता आ गया और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ गया। दोस्तों इन तीनों को 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दी और इस कानून को 1 जुलाई 2024 को पूरे देश में लागू कर दिया गया। तो पूछेगा दोस्तों आपसे एग्जाम में प्रश्न कि आईपीसी की जगह कौन सी धारा को लागू कर दिया गया, कौन सी संहिता को लागू किया गया? भारतीय न्याय संहिता। इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह क्या आया है? भारतीय साक्ष्य संहिता। और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की जगह क्या आया? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ गया। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों देखो कुछ चीज़ें बदल गई। जो आईपीसी धारा 302 में थी वो 101 में चली गई, यानी कि मर्डर पहले आईपीसी धारा 302 में था अब 101 में हो गया। धोखाधड़ी पहले 420 में था अब बीएनएस धारा 318 में हो गया। रेप दोस्तों आईपीसी 375 के तहत रेप के मुकदमा होती थी अब बीएनएस धारा 63 के तहत होगी। गैंग रेप 374 का डी था अब हो गया 70। गैर कानूनी सभा 141 से 144 अब हो गया 187 से 189। दंगा पहले आईपीसी धारा 146 के तहत दोस्तों कार्रवाई होती थी अब 191 पर मुकदमा चलेगा बीएनएस धारा दोस्तों। दहेज प्रथा 307 था पहले अब हो गया 109 मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। हत्या का प्रयास पहले 307 के तहत था अब 109 हो गया। मानहानि दोस्तों 499 था अब 356 हो गया। किडनैपिंग का केस दोस्तों 359 में पहले था अब हो गया 137 में। हमला पहले 351 में था अब 130 में हो गया। पीछा करना पहले 354 के डी में था अब दोस्तों बीएनएस धारा 78 के तहत इस पर मुकदमा दर्ज होगी। दोस्तों देखो बीएनएस दोस्तों भारतीय न्याय संहिता में कुल 356 धाराएं हैं। नई धाराएं जो आई है वो 8 आई है, जैसे कि शादी का झांसा देकर यौन शोषण करना अपराध है। मॉब लिंचिंग के लिए धारा आ गई। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए अलग धारा जिसमें डकैती, चोरी, कब्जा, तस्करी, साइबर क्राइम को शामिल किया गया है। अपराध को क्रिमिनल कानून में शामिल कर दिया गया। पब्लिक सर्वेंट को ऑफिशियल ड्यूटी से रोकने के लिए सुसाइड का प्रयास करना अपराध होगा। धारा 69 के अनुसार किसी भी महिला के साथ शादी का झूठा वादा करके या उसे नौकरी और प्रमोशन का लालच देकर यौन शोषण बनाने पर या रेप न हुआ तो भी 10 साल की जेल और जुर्माना का प्रावधान किया गया है बीएनएस धारा 69 के तहत। इसमें पुलिस बिना वारंट के आरोप को गिरफ्तार कर सकती है। दोस्तों धारा 70(2) में है नाबालिग के साथ गैंगरेप या गैंगरेप की कोशिश करने पर अपराधों में शामिल हर व्यक्ति को फांसी की सजा तक हो सकती है। धारा 70 के 1 के तहत किसी वयस्क महिला के साथ गैंगरेप के अपराध में भी उम्र कैद और कम से कम 20 साल की कैद की सजा हो सकती है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। दोस्तों अगला प्रश्न है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अर्थात सीआरपीसी की जगह किस संहिता को लागू किया गया है? सीआरपीसी की दोस्तों बीएनएस आ गया, बीएनएसएस आ गया दोस्तों भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। बीएनएस मतलब दोस्तों का भारतीय न्याय संहिता और बीएनएसएस मतलब क्या हो गया? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अर्थात कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की जगह क्या गया? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। देखो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कुल धाराएं 533 है। इसमें 9 नए प्रावधान जोड़े गए। पुलिस स्टेशन जाए बगैर अब दोस्तों आप एफआईआर कर सकोगे, किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज करा सकेंगे। एफआईआर धारा 173 में 0 एफआईआर प्रावधान दिया गया है और
घटना किसी भी क्षेत्र की हो FIR होगी। फ़ोन पर केस की जानकारी मिलेगी SMS के जरिए। महिला बच्चे पर अपराध की जांच 2 महीने में करने का प्रावधान किया गया है इस धारा के तहत। दोस्तों धारा 46, व्यक्ति को अरेस्ट होने के बाद अपनी इच्छा से किसी भी एक व्यक्ति को अरेस्ट की जानकारी देने का अधिकार दिया गया है तथा वीडियोग्राफी भी होगी। ये दोस्तों जोड़ा गया किस धारा में दोस्तों, तो BNSS में दोस्तों। किसमें, BNNS 46 के तहत दोस्तों यह जोड़ा गया है। अगला प्रश्न दोस्तों है, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। केंद्र सरकार 1 जुलाई 2024 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह किस संहिता को लागू किया है, तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। देखो दोस्तों, भारतीय साक्ष्य संहिता, इसमें कुल धाराएं 170 हैं और पुलिस को दिया गया बयान कोर्ट को मान्य नहीं होगा और ई डॉक्यूमेंट भी सबूत अब होंगे मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। दोस्तों अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिमपैक दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिमपैक किस देश के पर्ल हार्बर में शुरू हुआ है, तो अमेरिका के पर्ल हार्बर में शुरू हुआ दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिमपैक मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। देखो, और इस रिमपैक में दोस्तों INS शिवालिक जो जिमैक्स, भारत और जापान के बीच जो सैन्य अभ्यास होता है वो जिमैक्स सैन्य अभ्यास है में भाग लेने के लिए गया था और INS शिवालिक दोस्तों रिमपैक में भी शामिल हुआ है और रिमपैक में कुल 29 देश दोस्तों पार्टिसिपेट कर रहा है। अगला प्रश्न है, किस देश ने नए बैंक नोटों में होलोग्राफी तकनीकी का इस्तेमाल शुरू किया है, तो जापान ने। और जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। जापान के प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों, फूमियो किशिदा। अगला प्रश्न है, एयर इंडिया किस राज्य के अमरावती जिले में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है दोस्तों, तो एयर इंडिया ने दोस्तों कहाँ पर दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण स्कूल स्थापित करेगी, तो महाराष्ट्र में दोस्तों। कहाँ पर करेगी, महाराष्ट्र में। देखो दोस्तों, एयर इंडिया का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। एयर इंडिया की स्थापना कब हुई, 15 अक्टूबर 1932 को एयर इंडिया की स्थापना हुई और एयर इंडिया के चेयरमैन कौन है, N चंद्रशेखरन दोस्तों एयर इंडिया के चेयरमैन है और CEO कौन है, कैंपेबल विल्सन है एयर इंडिया के CEO। भूपेंद्र सिंह रावत का 85 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है, इनका संबंध किस खेल से दोस्तों है, तो भूपेंद्र सिंह रावत का संबंध है फुटबॉल से। और फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में दोस्तों इस प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला 2024 की शुरुआत कहाँ हुई, अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला 2024 की शुरुआत कहाँ हुई, इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, किस राज्य के टेल वन्यजीव अभ्यारण्य में या टैली वन्यजीव अभ्यारण्य में सींग वाले मेढक की प्रजाति खोज की गई है, तो अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों टैली वन्यजीव अभ्यारण्य है जहां पर सींग वाले मेढक की प्रजाति की खोज की गई है दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहिनी योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई है, तो महाराष्ट्र में हुई है दोस्तों। मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहिनी योजना की शुरुआत दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए सैफिरो फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया है, तो ICICI ने दोस्तों। ICICI का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। इसकी स्थापना कब हुई, 5 जनवरी 1994 को हुई और इसके MD एंड CEO कौन है, तो संदीप बख्शी हैं दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, स्पेन में आयोजित 10वीं लियोन मास्टर्स शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता है, स्पेन में आयोजित 10वीं लियोन मास्टर्स शतरंज चैंपियनशिप जीता है विश्वनाथन आनंद ने। स्पेन की राजधानी क्या है, मैड्रिड। स्पेन के PM कौन है, पेड्रो संचेज और स्पेन की करेंसी क्या है, तो यूरो है स्पेन की करेंसी। दोस्तों, किस भारतीय गायिका की जीवनी सरस स्वामिनी का विमोचन हुआ है किस भारतीय गायिका की जीवनी सरस स्वामिनी का विमोचन हुआ है, तो आशा भोसले की जीवनी दोस्तों। आशा भोसले की जीवनी है सरस स्वामिनी जिसका अभी हाल ही में विमोचन हुआ है। अगला प्रश्न है, लोकार्नो फिल्म महोत्सव में कैरियर अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है, तो शाहरुख खान को दिया गया है। किसे दिया गया दोस्तों, शाहरुख खान को। अगला प्रश्न दोस्तों देखो, GST दिवस कब मनाया गया, तो 1 जुलाई को वस्तु एवं सेवा कर दिवस मनाया जाता है। GST दोस्तों भारत में अपनाया गया था। GST किस मॉडल पर आधारित है, कनाडा के मॉडल पर आधारित है। GST लागू करने का सुझाव भारत में किस समिति ने दिया, विजय केलकर समिति ने दिया। सर्वप्रथम GST को किसने अपनाया था, फ्रांस ने 1954 में। लोकसभा में पारित इसे कब किया गया, 3 अगस्त 2016 को पारित किया गया और राज्यसभा में इसे 8 अगस्त 2016 को पारित किया गया था। भारत में इसे लागू कब किया गया, 1 जुलाई 2017 को। GST परिषद की अध्यक्ष कौन है, निर्मला
सीतारमन। संविधान संशोधन दोस्तों 101वां था, जिसके तहत जीएसटी लागू हुआ। जीएसटी लागू करने वाला भारत जो है ये दुनिया का 161वां देश है। जीएसटी की 5 दरें हैं, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। जीएसटी पंजीकरण संख्या कितने होते हैं दोस्तों? उसमें 15 संख्या का जीएसटी पंजीकरण होता है। जीएसटी परिषद अनुच्छेद 279 के ए में है और जीएसटी पारित करने वाला प्रथम राज्य असम है, जिसने जीएसटी को 12 अगस्त 2016 को पारित किया था अपने राज्य में। अगला प्रश्न है, बीसीसीआई ने T20 विश्व चैंपियनशिप भारत के लिए कितने करोड़ रुपए की पुरस्कार की घोषणा की है? बीसीसीआई ने दोस्तों T20 विश्व चैंपियनशिप भारत के लिए कितने करोड़ रुपए देने की कितने करोड़ रुपए की पुरस्कार की घोषणा की है? तो 125 करोड़ दोस्तों। कितना? 125 करोड़। देखो, मिनामी टोरोसीमा द्वीप किस देश में स्थित है? तो जापान में स्थित है मिनामी टोरोसीमा द्वीप दोस्तों। यह चर्चे में क्यों है? तो देखो, शोधकर्ताओं को हाल ही में मिनामी टोरोसीमा द्वीप के समुद्र तट पर लगभग 230 मिलियन मीट्रिक टन खनिज का भंडार मिला है, जो इलेक्ट्रिक कार बैटरी बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। देखो, ये जो मिनामी टोरोसीमा द्वीप है, इसका अन्य नाम है मार्कस द्वीप, और द्वीप का आकार समबाहु त्रिभुज के करीब है। द्वीप का आकार अर्थात मिनामी टोरोसीमा द्वीप की आकृति कैसी है? तो लगभग समबाहु त्रिभुज के करीब दोस्तों। अगला प्रश्न है, इंडियन एयरफोर्स ने किस राज्य के बेगमपेट हवाई अड्डे पर हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों, बेगमपेट हवाई अड्डा किस राज्य में है? तो ये जो बेगमपेट हवाई अड्डा आपका है, ये तेलंगाना में दोस्तों है। कहाँ पर है? तेलंगाना के हैदराबाद में है बेगमपेट हवाई अड्डा। और दोस्तों, हैदराबाद कौन से रिवर के किनारे है? ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। घुमंतू हाथी अर्थात नेमेटिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच? मेघालय में हुआ है। नेमेटिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और मंगोलिया के बीच हुआ दोस्तों। भारत और मंगोलिया के बीच कहाँ हुआ? तो मेघालय में हुआ। मेघालय में दोस्तों कहाँ हुआ? उमराव में हुआ। और ये जो नेमेटिक सैन्य अभ्यास था, ये 17वां संस्करण था, 16वां संस्करण था। कैमा संस्करण था? 16वां। 15वां संस्करण कहाँ हुआ था? उलान बटोर में हुआ था। अच्छा दोस्तों, नेमेटिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच होता है, तो मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। और मंगोलिया की करेंसी क्या है? मंगोलियन तुगरिक। मंगोलिया की करेंसी क्या है? मंगोलियन तुगरिक है दोस्तों। मैत्री सैन्य अभ्यास 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच होता है? तो मैत्री सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और थाईलैंड के बीच होता है दोस्तों। भारत और थाईलैंड के बीच मैत्री सैन्य अभ्यास का आयोजन होता है। मैत्री सैन्य अभ्यास मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, ये जो हुआ इस बार, ये थाईलैंड के टाक प्रांत के फोर्ट वाचिरा प्रखंड में हुआ था और यह 13वां संस्करण था। 12वां संस्करण का आयोजन मेघालय के उमराव में हुआ था। मैत्री सैन्य अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच होता है। 13वां थाईलैंड में हुआ, 12वां मेघालय में हुआ। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। और थाईलैंड की करेंसी क्या है? थाई बात है थाईलैंड की करेंसी। अगला प्रश्न है, डिक एस्कोफ किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? डिक एस्कोफ जो बने हैं, ये नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। कहाँ के बने हैं दोस्तों? नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बन गए हैं डिक एस्कोफ। देखो, इन्होंने मार्क रूट के स्थान पर आए हैं दोस्तों। मार्क रूट के स्थान पर कौन बने नीदरलैंड के प्रधानमंत्री? तो क्या बोलोगे? डिक एस्कोफ बने हैं। मार्क रूट दोस्तों नाटो के नए महासचिव बने हैं। नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की करेंसी क्या है? यूरो। और नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए? तो डिक एस्कोफ बन गए दोस्तों। किस मंत्रालय ने यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए दोस्तों निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है? तो कोयला और खान मंत्री दोस्तों। कोयला और खान मंत्री के द्वारा मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए निर्माण पोर्टल लॉन्च किया गया है। और कोयला एवं खान मंत्री कौन है? ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में दोस्तों कि केंद्रीय कोयला और खान मंत्री कौन है। संपूर्ण जीवित जंतुओं की सूची तैयार करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भारत बना है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हेल्थ साथी योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? हेल्थ साथी योजना की शुरुआत की गई है पेटीएम के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा किया गया है? पेटीएम के द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब पेटीएम का हेडक्वार्टर कहाँ है? नोएडा में। पेटीएम के फाउंडर एंड सीईओ कौन है? विजय शेखर शर्मा। और पेटीएम की स्थापना कब हुई? अगस्त 2010 में पेटीएम की स्थापना हुई। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर BN गंगाधर। डॉक्टर BN गंगाधर, इसका आंसर हो जाएगा डी कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन बन गए? डॉक्टर BN गंगाधर। तूफान बेरिल किस देश को तबाह किया है दोस्तों? तूफान बेरिल ने किस देश को तबाह किया है? तो जमैका को तबाह किया है। और जमैका की राजधानी क्या है? किंगस्टन है दोस्तों। अगला प्रश्न है, आपदा प्रबंधन में क्रांति लाने के लिए किस देश ने ALOS
ऑल्सो 4 उपग्रह लॉन्च किया है? तो जापान ने दोस्तों। जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है जक्सा, और जक्सा का फुल फॉर्म है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जिसका हेडक्वार्टर टोक्यो में है। और जक्सा की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 2003 को। जक्सा की स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 2003 को हुई। किस राज्य ने एनटीआर भरोसा पेंशन योजना की शुरुआत की है? तो आंध्र प्रदेश ने एनटीआर भरोसा पेंशन योजना की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, बलराम को किस राज्य के ट्रीमैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बलराम को किस राज्य के ट्रीमैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो तेलंगाना का ट्रीमैन पुरस्कार दिया गया है बलराम को। इसका आंसर हो जाएगा बी दोस्तों। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है, और हैदराबाद में दोस्तों हुसैन सागर झील है। किस राज्य के राज्यपाल ने कर्नल एम.बी. रविंद्रनाथ द्वारा रचित कारगिल वार द टर्निंग पॉइंट पुस्तक का विमोचन किया है? किस राज्य के राज्यपाल कर्नल एम.बी. रविंद्रनाथ द्वारा रचित कारगिल वार द टर्निंग पॉइंट पुस्तक का विमोचन हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा दोस्तों। और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। किस राज्य ने लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो मध्य प्रदेश ने लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। किसने लॉन्च की? लोकपथ मोबाइल ऐप मध्य प्रदेश दोस्तों, याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। कौन सा देश 57 में आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा? तो लाओस करेगा, और लाओस को 1000 हाथियों की भूमि के नाम से जानते हैं। लाओस की राजधानी क्या है? वितानते। और लाओस की करेंसी क्या है दोस्तों? तो कीप है लाओस की मुद्रा। देखो, अब आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन इसका फुल फॉर्म होता है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसका फुल फॉर्म है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता में। इसकी स्थापना कब हुई? 1967 में। इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? काओ किम हॉर्न है, और इसमें 10 देश दोस्तों ज्वाइन है आसियान में। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो कीर स्टारमर बने हैं ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री। किस राज्य के रायमोना राष्ट्रीय उद्यान में संकटग्रस्त स्तनपायी प्रजाति मैनलैंड सीरो देखी गई है? तो रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? असम में है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, जहां पर दोस्तों संकटग्रस्त स्तनपायी की प्रजाति मैनलैंड सीरो देखी गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने जीवंत समर्थन पहल की शुरुआत की है? हाल ही में किसने जीवंत समर्थन पहल की शुरुआत की है? तो एलआईसी ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो एजेंसी परिस्थितिकी तंत्र को बदलाव लाना इसका उद्देश्य है। और एलआईसी का फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और इसकी स्थापना कब हुई? 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई। और इसके चेयरमैन कौन है? एलआईसी के सिद्धार्थ मोहंती हैं एलआईसी के चेयरमैन दोस्तों। प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर 4 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन की शुरुआत कहाँ हुई? नई दिल्ली में हुई, और दिल्ली है यमुना रिवर के किनारे। किसने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च की है? तो सीएनजी बाइक दोस्तों बजाज ने लॉन्च किया। दुनिया की पहली सीएनजी बाइक किसने लॉन्च किया है? तो बजाज ने दोस्तों। अब देखो, इसमें पेट्रोल और सीएनजी मोड दोनों हैं। 12.5 लीटर दोस्तों, अर्थात 2 किलोग्राम का सीएनजी सिलेंडर है। और एक्स शोरूम कीमत जो है इसकी वो 1,10,000 रुपए है। डुरंड कप 2024 के 133वां सीजन का आयोजन कहाँ होगा? तो फाइनल वाला दोस्तों कोलकाता में होगा। कहाँ पर होगा डुरंड कप? तो फाइनल मैच दोस्तों कोलकाता में खेला जाएगा। देखो, डुरंड कप फाइनल 31 अगस्त 2024 को कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम अर्थात विवेकानंद युवा भारती स्टेडियम में आयोजित होगा। इसका आयोजन भारत के 4 शहर में होगा। कोलकाता में होगा, कोकराझार में होगा, शिलोंग में होगा, और जमशेदपुर में होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, दिव्य कला मेला का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ है? तो भुवनेश्वर में हुआ है। इसका आयोजन भुवनेश्वर के कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में दोस्तों इसका आयोजन हुआ है। तो दिव्य कला मेला कहाँ हुआ? भुवनेश्वर में हुआ। किस देश के सुलावेसी द्वीप में दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग की खोज हुई है? तो इंडोनेशिया में दोस्तों सुलावेसी द्वीप है, जहाँ पर दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग की खोज हुई है। दोस्तों, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कौन है? जोको विडोडो। इंडोनेशिया की करेंसी क्या है? इंडोनेशियन रूपी। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। और इंडोनेशिया जो है सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है। अब देखो दोस्तों, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जकार्ता में है। और इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग की खोज हुई है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान
के तहत किस राज्य में 5.5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे? तो मध्य प्रदेश में लगाए जाएंगे दोस्तों। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत किस राज्य में 5.5 लाख पौधे लगाए जाएंगे? तो मध्य प्रदेश में लगाए जाएंगे। अगला प्रश्न है, ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो मसूद पेजेस्कियन बने हैं ईरान के नए राष्ट्रपति। और ईरान की राजधानी क्या है, ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, एंजेला रेनर किस देश के उप प्रधानमंत्री बनी हैं? एंजेला रेनर तो यूनाइटेड किंगडम की प्रधानमंत्री बनी है एंजेला रेनर दोस्तों। और यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो कीर स्टारमर बने हैं जो लेबर पार्टी के हैं। और वित्त मंत्री कौन बने? रेचल रीव्स। कीर स्टारमर ब्रिटेन के 58वें प्रधानमंत्री बन गए हैं। और ब्रिटेन के सबसे कम अवधि तक रहने वाले जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? तो लीज ट्रस है। देखो, गुडीचा जात्रा उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो उड़ीसा में मनाया गया है गुडीचा जात्रा उत्सव। और इसी महोत्सव को कहते हैं कार महोत्सव दोस्तों। इसरो किस वर्ष तक अंतरिक्ष स्टेशन तैयार करने का लक्ष्य बनाया है? तो इसरो ने 2028 तक का लक्ष्य बनाया है कि वह अंतरिक्ष स्टेशन तैयार कर लेगा। अब इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 को हुई। और इसरो के चेयरमैन कौन है? तो दोस्तों याद रखना एस सोमनाथन दोस्तों। श्रीधर सोमनाथन जो है ये इसरो के चेयरमैन है। अगला प्रश्न है, मर्सर की कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 में, मर्सर की कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर कौन है? तो हांगकांग है दोस्तों। हांगकांग प्रथम स्थान पर, सिंगापुर द्वितीय स्थान पर, ज्यूरिख तृतीय स्थान पर है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, मर्सर की कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के अकॉर्डिंग मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संपूर्ण अभियान की शुरुआत किस राज्य में हुई है? गर्भवती महिलाओं की सहायता के लिए संपूर्ण अभियान की शुरुआत जो हुई है ये कहाँ हुई है? मणिपुर में। और मणिपुर में लोकटक झील है। और दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में ही है। उसका नाम बता दो आप कमेंट बॉक्स में। एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो मलेशिया के जोहर में हुआ दोस्तों। मलेशिया के जोहर में हुआ है एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप। भारत के अभय सिंह और जोशना चिनप्पा की जोड़ी ने इस प्रतियोगिता में अपनी जीत हासिल की। अगला प्रश्न दोस्तों है, किस राज्य को 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि पुरस्कार दिया गया है? तो महाराष्ट्र को दोस्तों। महाराष्ट्र को 2024 का सर्वश्रेष्ठ कृषि पुरस्कार दिया गया है। किसे फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है? तो रोशनी नादर को दोस्तों। रोशनी नादर को दिया गया है फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। जनरेटिव एआई नवाचारों की में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? जनरेटिव एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नवाचारों में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो चाइना प्रथम स्थान पर है, अमेरिका दूसरे स्थान पर है, दक्षिण कोरिया तृतीय स्थान पर है, जापान चौथे स्थान पर है और अपना प्यारा देश भारत दोस्तों कितवें स्थान पर है? तो 5वें स्थान पर है जनरेटिव एआई नवाचारों में। नाटो शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तो अमेरिका ने किया है नाटो शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी। और अमेरिका के वॉशिंगटन में इसका आयोजन होगा। अब नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। और नाटो के सेक्रेटरी जनरल कौन है? मार्क रूट हैं। और नाटो में कुल 32 देश दोस्तों हैं। 32वां देश स्वीडन बना है नाटो का 32वां मेंबर। जून महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे दिया गया है? तो पुरुष में दिया गया जसप्रीत बुमराह को और महिला में दिया गया स्मृति मंधाना को। इसका आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा कि जून महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया है जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना को। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट टीम के नए हेड कोच कौन बने हैं? तो भारतीय क्रिकेट टीम के नए हेड कोच बन गए हैं गौतम गंभीर दोस्तों। कौन बने हैं? गौतम गंभीर। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक कौन बना है? तो अदानी ग्रुप दोस्तों। कौन बना है? अदानी ग्रुप बना है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक। किसे पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत का सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया है? तो गगन नारंग को नियुक्त किया गया है। सेफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए? तो गगन नारंग को। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? तो दोस्तों पीवी सिंधु होंगे और शरत कमल होंगे, दोनों होंगे। तो ए और बी दोनों इसका आंसर हो जाएगा कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगी? पीवी सिंधु और शरत कमल। बीएसएफ और एसबीआई ने कहाँ ग्रो विथ द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया है? कौन सा अभियान है दोस्तों?
तो याद रखना, ग्रो विथ द ट्रीज वृक्षारोपण अभियान श्रीनगर में शुरू हुआ है। और बीएसएफ के बारे में मैं बता रहा हूँ, एसबीआई के बारे में आप बताओ। बीएसएफ का फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? तो 1 दिसंबर 1965 को हुई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है बीएसएफ की? नितिन अग्रवाल हैं। अगला प्रश्न है, 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कौन करेंगे? तो ओम बिरला दोस्तों करेंगे। ओम बिरला, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। दोस्तों देखो, इसका आयोजन जो होगा कहाँ होगा? दोस्तों ब्रिक्स संसदीय मंच का आयोजन कहाँ होगा? तो रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में होगा। अब ब्रिक्स की स्थापना कब हुई? 16 जून 2009 को हुई। ब्रिक्स में 9 देश हैं, लेकिन दोस्तों संस्थापक देश हैं वो 4 हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। साउथ अफ्रीका 2010 में जुड़ा था। ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया और यूनाइटेड अरब अमीरात भी दोस्तों ब्रिक्स का मेंबर है। तो ब्रिक्स में कितने मेंबर हैं? 9 मेंबर हैं। अगला प्रश्न है, हज समिति की देखरेख किस मंत्रालय के पास चली गई है? तो हज समिति की देखरेख चली गई है दोस्तों अल्पसंख्यक मंत्रालयों के पास। और संसदीय कार्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? किरण रिजिजू दोस्तों। ये जो हज समिति था पहले विदेश मंत्रालय के अधीन आता था, अब चला गया दोस्तों अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधीन। सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो राजस्थान बना है। सड़क सुरक्षा कार्य योजना को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? राजस्थान बन गया है। अच्छा, राजस्थान के राज्यपाल कौन है ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। हाल ही में किस देश की स्पेस एजेंसी ने असामान्य आयन मंडलीय आकृति की खोज की है? असामान्य आयन मंडलीय आकृति की खोज की गई है अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा। और नासा के बारे में मैंने दोस्तों अभी तुरंत कुछ देर पहले ही बताया था आपको। देखो, नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन में है। नासा की स्थापना कब हुई? 29 जुलाई 1958 को हुई। और नासा के चेयरमैन कौन है? तो वेल नेल्सन है दोस्तों नासा के चेयरमैन। अगला प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रधान सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो सौम्या स्वामीनाथन को नियुक्त किया गया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रधान सलाहकार। और राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम का प्रधान सलाहकार कौन बने हैं? तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ही है दोस्तों। अगला प्रश्न है, कौन सा देश कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य बना है? तो ये बना है बांग्लादेश दोस्तों। बांग्लादेश बन गया कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य। देखो दोस्तों, भारत, मॉरिशस, मालदीव और श्रीलंका के बाद बांग्लादेश CSC के 5वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को ने कितने नए बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए हैं? तो 11। कितने दोस्तों? 11। और विश्व में कुल अब 759 बायोस्फीयर रिजर्व हो गए हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, अभ्यास पिच ब्लैक का आयोजन किस देश में हो रहा है? तो अभ्यास पिच ब्लैक का आयोजन जो हो रहा है ये किस देश में हो रहा है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है अभ्यास पिच ब्लैक का आयोजन। अब देखो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंटोनियो अल्बनीज। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है और कंगारुओं का देश भी ऑस्ट्रेलिया को ही कहा जाता है। उदार शक्ति सैन्य अभ्यास 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच होता है? तो उदार शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन जो होता है ये भारत और मलेशिया के बीच दोस्तों होता है। और इस बार जो हुआ है दोस्तों उदार शक्ति सैन्य अभ्यास ये कहाँ हुआ है? तो मलेशिया के कुआतना में हुआ है। मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? अनवर इब्राहिम। और मलेशिया की करेंसी क्या है? तो मलेशियन रिंगिट है मलेशिया की करेंसी। किस देश के इटना और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी फटने से कैटेनिया हवाई अड्डा बंद कर दिया गया है, अस्थायी रूप से बंद किया दोस्तों। कैटेनिया हवाई अड्डा ये इटली में दोस्तों है। तो एटना और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है जिस कारण से इटली का हवाई अड्डा कैटेनिया को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। इटली की राजधानी क्या है? रोम। इटली के प्रेसिडेंट कौन है? सर्जियो मैट्रेला। इटली के प्राइम मिनिस्टर कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। और इटली की करेंसी क्या है दोस्तों? तो यूरो है। बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो नागालैंड को दिया गया है। और नागालैंड के राज्यपाल कौन है ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। विराट रामायण मंदिर के दूसरे चरण का काम शुरू हुआ है। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह बिहार में स्थित दोस्तों है। बिहार में विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बन रहा है और यह मंदिर बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में बन रहा है। किस देश
के क्रिकेट खिलाड़ी जेम्स एडरसन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं जेम्स एडरसन, जिन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। अच्छा दोस्तों, मैंने कई बार आपको बताया है क्रिकेट के बारे में दोस्तों, डेली करंट अफेयर की क्लास में। तो आप बताओ क्रिकेट के बारे में दोस्तों, किस राज्य में मैंगो फेस्टिवल 2024 की शुरुआत हुई है? तो मैंगो फेस्टिवल 2024 की शुरुआत जो हुई है उत्तर प्रदेश में हुई है। और उत्तर प्रदेश में कहाँ हुई है? तो लखनऊ में हुई है। लाहौर उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? लाहौर उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश जो बनी है, ये आलिया नीलम बनी है। कौन बनी दोस्तों? आलिया नीलम बनी है। किस राज्य ने आईटी सक्षम युवा योजना की शुरुआत की है? तो आईटी सक्षम युवा योजना की शुरुआत की गई है हरियाणा के द्वारा दोस्तों। और इसका उद्देश्य क्या है? तो पहले चरण में 5000 युवाओं को नौकरी प्रदान करना, ये आईटी सक्षम युवा योजना का उद्देश्य है। पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय किस राज्य में खुलेगा? तो झारखंड में खुलेगा। और झारखंड में बेतला नेशनल पार्क दोस्तों झारखंड में है। संविधान हत्या दिवस हर साल कब मनाया जाएगा दोस्तों? तो 25 जून को अब संविधान हत्या दिवस हर साल मनाया जाएगा। देखो दोस्तों, राष्ट्रीय आपात लागू किया गया था 25 जून को। देखो, राष्ट्रीय आपात का वर्णन अनुच्छेद 352 में है। राष्ट्रीय आपात का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 352 में है दोस्तों। राज्य आपात का वर्णन 356 में है। और वित्तीय आपात का वर्णन जो है ये 360 अनुच्छेद में है मेरे प्यारे दोस्तों देखो, अभी तक अनुच्छेद 352 का प्रयोग 3 बार किया गया है। और इन तीनों उद्घोषणाओं से संबंधित तो कब कब लागू किया गया? तो पहली बार 26 अक्टूबर 1962 को राष्ट्रीय आपात लागू किया गया था। दूसरी बार दोस्तों दिसंबर 1971 में लागू किया गया था। और तीसरी बार 25 जून 1975 को लागू किया गया था राष्ट्रीय आपात, जिसे संविधान हत्या दिवस दोस्तों बीजेपी ने घोषित किया है। और 25 जून को अब प्रत्येक वर्ष संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। प्रवासियों के लिए सबसे किफायती देशों की सूची में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो वियतनाम है प्रथम स्थान पर दोस्तों। कौन है? वियतनाम। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है? तो बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी अपने प्यारे देश भारत ने की दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, संघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य देश कौन बना है? एससीओ, संघाई सहयोग संगठन का जो 10वां सदस्य देश बना है वो बेलारूस बना है। कौन बना है? बेलारूस। अब देखो दोस्तों, एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर चाइना के बीजिंग में है। इसकी स्थापना 15 जून 2001 को हुई। इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? झांग मिन। और सदस्य देश कौन कौन से हैं? भारत, ईरान, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। और 10वां कौन बन गया दोस्तों? तो बेलारूस बन गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2024 में सेना और अर्धसैनिक बलों को कितने वीरों को कीर्ति चक्र दिया है? दोस्तों फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2024 में सेना और अर्धसैनिक बलों के कितने वीरों को कीर्ति चक्र दिया है? तो 10 वीरों को दोस्तों। कितने वीरों को दिया गया है? 10 वीरों को दिया गया है कीर्ति चक्र। देखो, 7 वीरों को दिया गया मरणोपरांत, जिसमें दिलीप कुमार दास थे, राजकुमार यादव थे, बबूल रभा थे, शंभू राय थे, पवन कुमार थे, कैप्टन अंशुमान सिंह मेरे प्यारे लाले बमलालियों, इनको भी मरणोपरांत कीर्ति चक्र दिया गया है। अब्दुल मजीद को भी दोस्तों मरणोपरांत कीर्ति चक्र दिया गया। और गैर मरणोपरांत 3 व्यक्ति को दिया गया, मेजर दिग्विजय सिंह रावत को, मेजर दीपेंद्र विक्रम वसनेत को और सूबेदार पवन कुमार यादव को दिया गया गैर मरणोपरांत कीर्ति चक्र दोस्तों। देखो, युद्धकालीन सर्वोच्च वीरता पुरस्कार दोस्तों, युद्धकालीन सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन कौन से हैं? तो परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। शीतकालीन सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन है? तो अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च शौर्य सैन्य अवार्ड है। महावीर चक्र दोस्तों यह सम्मान असाधारण वीरता या शूरता के लिए दिया जाता है। वीर चक्र यह सम्मान असाधारण वीरता के लिए दिया जाता है। शौर्य चक्र 2024 में 26 व्यक्ति वीरों को दिया गया है, जिसमें 7 मरणोपरांत थी। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, अगला प्रश्न है, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई परियोजना परी का उद्देश्य क्या है? तो दिल्ली के सौंदर्य और संस्कृति स्वरूप को बढ़ावा देना है परियोजना का उद्देश्य दोस्तों। और वर्तमान में केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है? तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चिकित्सा उपकरणों पर वैश्विक खुली पहुंच प्रदान करने के लिए कौन से मंच की शुरुआत की है? तो मेडिविस की शुरुआत की है। किसने? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। देखो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है?
टेड्रोस अधानो गेब्रेयेसस हैं WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल। दोस्तों इस प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। किस देश का उपग्रह हाइपरबोला प्रथम प्रक्षेपण के तुरंत बाद असफल हो गया? तो इसका जवाब दोस्तों देना है आपको कमेंट बॉक्स में। आर्मी हॉस्पिटल के कमांडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शंकर नारायण को नियुक्त किया गया है आर्मी हॉस्पिटल के कमांडेंट के रूप में। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, रूस के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया सर्वोच्च पुरस्कार का नाम क्या है? तो द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल, ये रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। दोस्तों रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। और रूस के राष्ट्रपति कौन है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। हाल ही में किस देश ने यूरो कप 2024 का खिताब जीता है? तो यूरो कप 2024 का खिताब जीता है स्पेन ने दोस्तों, और स्पेन ने अब तक 4 बार जीता है। पहली बार जीता 1964 में, दूसरी बार जीता 2008 में, तीसरी बार 2012 में और चौथी बार 2024 में जीता है। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। स्पेन के प्राइम मिनिस्टर कौन है? पेड्रो सांचेज। और स्पेन की करेंसी क्या है दोस्तों? तो यूरो है। मानवी मधु कश्यप किस राज्य की पहली ट्रांस वुमेन सब इंस्पेक्टर बनी है? तो बिहार की बनी है दोस्तों। मानवी मधु कश्यप बिहार की पहली ट्रांस वुमेन सब इंस्पेक्टर बनी है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। दोस्तों पेटीएम पेमेंट बैंक के नए सीईओ कौन बने हैं? तो पेटीएम पेमेंट बैंक के नए सीईओ बने हैं, कौन बने हैं? अरुण बंसल बने हैं। अब देखो दोस्तों पेटीएम का हेडक्वार्टर कहाँ है? नोएडा में। नोएडा उत्तर प्रदेश में है। पेटीएम की स्थापना हुई अगस्त 2010 में और पेटीएम के सीईओ कौन है? विजय शेखर शर्मा हैं पेटीएम के सीईओ। केपी शर्मा ओली किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो नेपाल के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं केपी शर्मा ओली। दोस्तों नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? तो नेपाली रूपी है नेपाल की करेंसी। और नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पौडेल है नेपाल के प्रेसिडेंट दोस्तों। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? केपी शर्मा ओली। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए? तो केपी शर्मा ओली बन गए। नेपाल की पर्यटक राजधानी क्या है? पोखरा। और प्रथम अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन का आयोजन जो हुआ था वो नेपाल के काठमांडू में हुआ था। अच्छा दोस्तों भारत और नेपाल के बीच प्रत्येक वर्ष एक सैन्य अभ्यास होता है, उस सैन्य अभ्यास का नाम आप बता दो कमेंट बॉक्स में। कौन सा राज्य विश्व ऑडियो वर्चुअल एंड मनोरंजन शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा? तो दोस्तों गोवा करेगा। कौन करेगा? गोवा। और गोवा में दूध सागर झरना है, गोवा में नंदा झील दोस्तों गोवा में ही है। खर्ची पूजा समारोह का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो त्रिपुरा में हुआ है खर्ची पूजा समारोह का आयोजन। और त्रिपुरा के एक नेशनल पार्क का नाम बता दो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में। त्रिपुरा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य एकमात्र राज्य कौन सा है? त्रिपुरा। हाल ही में किस राज्य ने अपनी पहली पक्षी गैलरी खोला है? तो उत्तराखंड ने दोस्तों अपनी पहली पक्षी गैलरी खोला है। किसने? उत्तराखंड ने खोला है। किस देश को लाल सागर में बचाव कार्य के लिए असाधारण बहादुरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अपने प्यारे देश भारत को दोस्तों सम्मानित किया गया है। दोस्तों अगला देखो, इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है इंडियन एयरफोर्स डे। और इंडियन एयर के चीफ कौन है दोस्तों? तो विवेक राम चौधरी हैं। देखो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? सीडीएस कौन है? जनरल अनिल चौहान है। इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने कहां से पेरिस पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों देखो मध्य प्रदेश में मेरे प्यारे लाल एवं लालियों है 55 जिले और इस 55 जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस दोस्तों बनेगा। तो इसका उद्घाटन जो किया गया है वो गृह मंत्री के द्वारा किया गया, अमित शाह जी के द्वारा। और कहां से किया गया? इंदौर से किया गया है। इंदौर में दोस्तों देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की कैबिनेट ने शून्य बिजली बिल के प्रावधानों को मंजूरी दी है? तो शून्य बिजली बिल के प्रावधानों को मंजूरी किस राज्य ने दी है? तो याद रखना दोस्तों हिमाचल प्रदेश ने दी है। और हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष अनुसंधान पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ है? अंतरिक्ष अनुसंधान पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है दक्षिण कोरिया में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा दोस्तों। अब देखो मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सबसे बड़ी शहरी सुरंग परियोजना की आधारशिला रखी है? तो भारत की सबसे बड़ी शहरी सुरंग परियोजना जो बनेगी वो बनेगी कहां पर? महाराष्ट्र में बनेगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा दोस्तों। कहां बनेगी? महाराष्ट्र में। अब देखो दोस्तों, ठाणे से बोरीवली के बीच भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी शहरी सुरंग परियोजना की आधारशिला रखी गई है। इसकी लागत कितनी है? 16,000 करोड़ रुपए। और इसकी लंबाई दोस्तों कितनी है? तो लंबाई है 11.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है।
दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और दोस्तों मैं डेली करंट अफेयर और वीकली करंट अफेयर दोस्तों देता हूं, तो उसमें इस करंट अफेयर के बारे में और स्टैटिक जानकारी मैं पूरी संपूर्ण देता हूं। अतः आज जो मैं करवा रहा हूं दोस्तों वो ओनली करंट अफेयर करवा रहा हूं। अगला प्रश्न दोस्तों है, किस आईआईटी ने भारत को वैश्विक शतरंज महाशक्ति बनाने की योजना का अनावरण किया है? तो आईआईटी मद्रास ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। आईआईटी मद्रास ने दोस्तों कौन सी योजना का अनावरण किया है? तो भारत को वैश्विक शतरंज महाशक्ति बनाने का। पूर्वी बेड़े का सर्वश्रेष्ठ जहाज किसे घोषित किया गया? आईएनएस दिल्ली को दोस्तों। और आईएनएस कवारती को सर्वश्रेष्ठ जहाज का पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों है, किस राज्य में हरेला महोत्सव मनाया गया है? तो हरेला महोत्सव जो मनाया गया ये उत्तराखंड में मनाया गया है। उत्तराखंड में मनाया गया हरेला महोत्सव। किस राज्य ने एक ही दिन में 11 लाख पेड़ लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? किस राज्य ने एक ही दिन में 11 लाख पेड़ लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो मध्य प्रदेश ने दोस्तों। किसने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड? मध्य प्रदेश ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अच्छा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। 35वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा ए। कजाकिस्तान की राजधानी क्या? अस्ताना। कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? कासिम जोमार्ट टोकायव। और कजाकिस्तान की करेंसी क्या है दोस्तों? तो टेंग है कजाकिस्तान की करेंसी। क्या है दोस्तों? टेंग। कजाकिस्तान की करेंसी क्या है? टेंग दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस बैंक ने अमृत विशिष्ट सावधि जमा योजना की शुरुआत की है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दोस्तों। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन है। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संसद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यूरोपीय संसद के नए अध्यक्ष बने हैं रॉबर्टा मेट्रोसोला। कौन बने हैं? रॉबर्टा मेट्रोसोला बने हैं। पॉल कगामे किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चौथी बार चुने गए हैं? तो पॉल कगामे बने हैं रवांडा के नए राष्ट्रपति दोस्तों। रवांडा के चौथी बार राष्ट्रपति लगातार यही बने हैं। अब देखो रवांडा, तो रवांडा को बोला गया है 1000 पहाड़ियों की भूमि। और रवांडा की राजधानी क्या है? किगाली। रवांडा की मुद्रा क्या है? रवांडा फ्रैंक है रवांडा की मुद्रा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लाडला भाई योजना की शुरुआत की है? तो महाराष्ट्र ने लाडला भाई योजना की शुरुआत की है। अगला प्रश्न दोस्तों है, हाल ही में स्पेस एक्स ने अपना मुख्यालय कैलिफोर्निया से कहां स्थानांतरित करने की घोषणा की है? तो टेक्सास में। तो स्पेस एक्स का मुख्यालय अब कहां हो जाएगा? टेक्सास। पहले क्या था? कैलिफोर्निया। स्पेस एक्स की स्थापना कब हुई? 14 मार्च 2002 को स्पेस एक्स की स्थापना हुई थी। और स्पेस एक्स के सीईओ कौन है? एलन मस्क हैं स्पेस एक्स के सीईओ। किस राज्य ने अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है? तो हरियाणा ने दोस्तों। किसने किया है? हरियाणा ने। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, कीर्ति पहल की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? तो खेल मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया कीर्ति पहल। और खेल मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। गृह मंत्री कौन है? अनिल चंद्र शाह, यानी कि अमित शाह। और रेल मंत्री कौन है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। दोस्तों अगला प्रश्न जो भी हमारा आएगा उसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के कितने खिलाड़ी भाग लेंगे? तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों किस देश के ह्यूस्टन चिड़ियाघर में एशियाई हाथी को हर्पिज वायरस के खिलाफ पहला टीका लगाया गया है? तो अमेरिका में दोस्तों। अमेरिका का ह्यूस्टन चिड़ियाघर है जहां पर एशियाई हाथी को हर्पिज वायरस के खिलाफ पहला टीका लगाया गया है। गेवरा और कुसमुंडा कोयला खदान किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में ही चित्रकूट झरना है। छत्तीसगढ़ में ही दोस्तों इंद्रावती नेशनल पार्क जो आपका है छत्तीसगढ़ में है। T20 महिला एशिया कप की शुरुआत किस देश की दाबुला में हुई है? T20 महिला एशिया कप की शुरुआत किस देश की दाबुला में हुई है दोस्तों? तो याद रखना मेरे दोस्तों, ये श्रीलंका के दाबुला में हुई है। कहाँ हुई है? श्रीलंका के दाबुला में दोस्तों हाल ही में किसने दिल्ली में लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किया है? दिल्ली में लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन जो किया गया है ये अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा किया गया। किस द्वारा किया गया है? किरण रिजिजू के द्वारा, जिसका उद्देश्य है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के योजना और उपलब्धि को प्रदर्शित करना। देखो दोस्तों, संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? अन्नपूर्णा देवी। श्रम और रोजगार मंत्री और युवा मामले और खेल मंत्री कौन है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया।
संस्कृत मंत्री और पर्यटन मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। रेल मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव। और जुगल ओराव के पास कौन सा मंत्रालय है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। हाल ही में कौन भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी 2023 बने हैं? तो विराट कोहली दोस्तों पहले स्थान पे है भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी में। दूसरे स्थान पर रणबीर कपूर है, तीसरे स्थान पर शाहरुख खान है और चौथे स्थान पर दोस्तों अक्षय कुमार है। अगला प्रश्न है विनय क्वात्रा, इनका पूरा नाम है विनय मोहन क्वात्रा, किस देश में भारत के नए राजदूत बने हैं? तो विनय मोहन क्वात्रा दोस्तों ये अमेरिका में भारत के नए राजदूत बने हैं। कहां पर? तो अमेरिका में दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पीएम स्वनिधि योजना में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? पीएम स्वनिधि योजना में मध्य प्रदेश दोस्तों प्रथम स्थान पर है। ये पीएम स्वनिधि योजना क्या था दोस्तों? तो स्ट्रीट वेंडर्स को लोन देने का प्रावधान था पीएम स्वनिधि योजना के तहत। देखो दोस्तों इसके तहत 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में दिल्ली प्रथम स्थान पर है, लेकिन यूनियन टेरिटरी में प्रथम स्थान पर लद्दाख है। पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्य में प्रथम स्थान पर असम है। और पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत 1 जून 2020 को पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत हुई थी। हाल ही में युद्धपोत आईएनएस तबर किस देश के हैम्बर्ग में पहुंचा है? हाल ही में युद्धपोत आईएनएस तबर किस देश के हैम्बर्ग में पहुंचा है दोस्तों? तो जर्मनी के हैम्बर्ग में पहुंचा है। कहाँ पहुंचा है? जर्मनी में दोस्तों। जर्मनी की राजधानी क्या है? तो क्या बोलोगे आप? बर्लिन है। जर्मनी के प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर। जर्मनी के चांसलर कौन है? ओलाफ स्कोच। और जर्मनी की करेंसी क्या है? तो यूरो है जर्मनी की करेंसी दोस्तों। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने लक्षद्वीप के किस द्वीप पर सैन्य एयरबेस बनाने की मंजूरी दी है? तो लक्षद्वीप की मिनिकॉय द्वीप पर दोस्तों। कहां पर? मिनिकॉय द्वीप पर। अच्छा लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न दोस्तों है हाल ही में किस राज्य ने दिल्ली एनसीआर के तर्ज पर राज्य की राजधानी का गठन किया है? तो उत्तर प्रदेश ने दोस्तों। उत्तर प्रदेश ने दोस्तों राज्य की राजधानी दिल्ली के तर्ज पर दोस्तों अपनी राजधानी लखनऊ को भी डेवलप किया है। और उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र में लखनऊ और आसपास के हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी जिले को शामिल किया गया है। देखो दोस्तों एससीआर मेरे दोस्तों देखो जिस तरह से एनसीआर होता है नेशनल कैपिटल रीजन, उसी तरह से एससीआर अर्थात स्टेट कैपिटल रीजन लखनऊ का क्षेत्रफल हो जाएगा अब वो 27,826 वर्ग किलोमीटर दोस्तों हो गया है जब से यह दोस्तों एससीआर बना है। बीएसएनएल के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? तो रॉबर्ट जेरार्ड रवि बने हैं। बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना हुई 15 सितंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई। मोटोजीपी इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो शिखर धवन बने हैं मोटोजीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों देखो हाल ही में किस अभिनेता को मेलबर्न में भारतीय कला और संस्कृति के जादूगर के रूप में सम्मानित किया गया है? तो रामचरण को। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है नीति आयोग के एसडीजी सूचकांक 2023 से 24 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो केरल और उत्तराखंड दोस्तों प्रथम स्थान पर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। देखो केरल और उत्तराखंड को 79 अंक मिला है। दूसरे स्थान पर दोस्तों तमिलनाडु को 78 अंक मिला है और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले में बिहार जिसे 57 अंक मिला है। एसडीजी का फुल फॉर्म दोस्तों क्या होता है? साधारणीय विकास लक्ष्य अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अगला प्रश्न है किस एंटीवायरस के अपडेट की वजह से पूरी दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस ठप हो गई थी? दोस्तों यह एंटीवायरस की कंपनी है क्लाउड स्ट्राइक एंटीवायरस कंपनी के नए अपडेट की वजह से पूरी दुनिया में माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस ठप हो गई थी। और जो क्लाउड स्ट्राइक है ये अमेरिका की कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट दोस्तों अमेरिका की कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन में। इसकी चेयरपर्सन कौन है? सत्या नडेला। इसकी स्थापना कब हुई? 4 अप्रैल 1975 को। इसके फाउंडर कौन है? बिल गेट्स और पॉल एलन दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं। अगला प्रश्न है किस भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक को विक्रम साराभाई पदक से सम्मानित किया गया है? तो अनिल भारद्वाज को सम्मानित किया गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए कि अनिल भारद्वाज को विक्रम साराभाई पदक से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है किस भारतीय युद्धपोत की मदद से ओमान तट के पास भारतीयों को बचाया गया है? तो आईएनएस तेग की मदद से दोस्तों की मदद से ओमान तट के पास भारतीयों को बचाया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र किस देश में खोला गया है? तो मॉरिशस में खोला गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा दोस्तों अगला प्रश्न है भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? तो ये बने हैं मानोल मॉकरेज बने हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा कि भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच कौन बने? मनोल मॉकरेज बन गए हैं।
देखो दोस्तों, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना कब हुई? 23 जून 1937 में हुई। इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो कल्याण चौबे हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की प्रेसिडेंट, मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम योजना की शुरुआत की है? तो राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम योजना की शुरुआत की है तेलंगाना ने। किसने शुरू किया है? तेलंगाना ने। दोस्तों किस राज्य ने मजदूरों के लिए श्रमिक बसेरा योजना की शुरुआत की है? तो गुजरात ने मजदूरों के लिए श्रमिक बसेरा योजना की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने अब तक सभी सरकारी भवनों के 100% कब तक सभी सरकारी भवनों के 100% सौरीकरण का लक्ष्य रखा है? तो याद रखना मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, 2025 तक जितना भी सरकारी भवन है सबको 100% सौरीकरण कर दिया जाएगा और प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत किया जाएगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की शुरुआत कब हुई? 15 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? हाल ही में किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो लिएंडर पेसे को और विजय अमृतराज को। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक की अवधारणा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो देश का पहला राज्य बन गया उत्तराखंड, सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक की अवधारणा शुरू करने वाला। दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा देश 2025 के पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम की मेजबानी करेगा? तो सऊदी अरब करेगा। और सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद। सऊदी अरब की करेंसी क्या है? सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया। और सऊदी अरब की करेंसी क्या है? तो सऊदी रियाल है सऊदी अरब की करेंसी। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस बैंक ने रेस फॉर गैलरी अभियान की शुरुआत की है? तो इंडसइंड बैंक ने रेस फॉर गैलरी अभियान की शुरुआत की है। किसने शुरू किया रेस फॉर गैलरी? इंडसइंड बैंक ने। हाल ही में नासा ने किस ग्रह पर मिसी इलियड का हिप हॉप सॉन्ग भेजा है? तो शुक्र ग्रह पर। दोस्तों किस ग्रह पर भेजा है? शुक्र ग्रह पर भेजा है। सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली दूसरी महिला अधिकारी कौन बनी है? सुप्रीता बनी है। कौन बनी? सुप्रीता। सियाचिन ग्लेशियर हिमालय के पूर्वी काराकोरम रेंज में स्थित है और नुब्रा नदी सियाचिन ग्लेशियर से ही निकलती है। अच्छा दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली पहली महिला कौन बनी थी? तो ये बनी थी दोस्तों, याद हसीबा चौहान बनी थी। देखो कुछ चर्चित महिलाएं हैं, जैसे पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? अवनी चतुर्वेदी बनी। नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी? शिवांगी सिंह बनी। पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट कौन बनी? तो भावना कांत बनी। पूर्वी सेना कमांडर लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी थी? शालिजा धामी बनी। कौन बनी? शालिजा धामी। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में कमान संभालने वाली पहली महिला कर्नल गीता राणा। देश की पहली वंदे भारत ट्रेन ड्राइवर सुरेखा यादव। जम्मू एंड कश्मीर की पहली महिला बस चालक पूजा देवी। सियाचिन युद्ध क्षेत्र में तैनात होने वाली पहली महिला सियाचिन शिवा चौहान। पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर एम वीरा लक्ष्मी। भारतीय सेना की पहली महिला जज कौन बनी? तो ज्योति शर्मा बनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन बनाई है? तो क्या बोलोगे दोस्तों आप? दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन किसने बनाई? तो चीन ने बनाई। और चीन की मुद्रा क्या है? तो ये आप बताओ दोस्तों कमेंट बॉक्स में, चीन की मुद्रा क्या है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए बीसीसीआई ने भारतीय ओलंपिक संघ को कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो 8.5 करोड़ रुपए। दोस्तों अब बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है। बीसीसीआई का फुल फॉर्म होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना हुई 1 दिसंबर 1928 को। इसके प्रेसिडेंट है रोजर बिन्नी और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो जय शाह है बीसीसीआई के सेक्रेटरी जनरल। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीआर श्रीजेश पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है। इनका संबंध किस खेल से दोस्तों है? पीआर श्रीजेश का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से। किस खेल से? हॉकी से। हॉकी के जादूगर किसे कहा गया दोस्तों? हॉकी का जादूगर किसे कहा गया है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों। अगला प्रश्न है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो सिंगापुर प्रथम स्थान पर है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स हैं, जैसे कि वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में आइसलैंड प्रथम, ऑस्ट्रेलिया
तृतीय है और आयरलैंड दूसरे स्थान पर है। भारत का स्थान 116 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में आइसलैंड प्रथम है, भारत का स्थान 129 है। यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में अमेरिका प्रथम है और भारत का स्थान 39 है। हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान पर सिंगापुर है और भारत का स्थान 82 है। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में अमेरिका प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 42 है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में नॉर्वे प्रथम, डेनमार्क द्वितीय और भारत का स्थान 159। विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या 126 है और फिनलैंड प्रथम स्थान पर, डेनमार्क दूसरे स्थान पर और आइसलैंड तृतीय स्थान पर है। 30 वर्ष से कम में लुथियानिया प्रथम स्थान पर है और 60 वर्ष और उससे अधिक में डेनमार्क प्रथम स्थान पर सबसे खुशहाल देश है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में अमेरिका प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान क्या है दोस्तों, तो चौथा है। दोस्तों अगला प्रश्न है, इब्राहिम सिकंदर किस देश के 17वें राजा बने हैं? तो मलेशिया के 17वें राजा कौन बन गए हैं? इब्राहिम सिकंदर बने हैं। अच्छा, मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर है। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? अनवर इब्राहिम। और मलेशिया की करेंसी क्या है? मलेशियन रिंगिट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वस्थ नगरम योजना की शुरुआत की है? तो स्वस्थ नगरम योजना की शुरुआत जो की गई है वो तेलंगाना के द्वारा किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है? तो नगर निगम को टीबी मुक्त करना इसका उद्देश्य है। दोस्तों राष्ट्रीय टीबी दिवस कब मनाया जाता है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। हाल ही में किस मंत्रालय ने ग्रामोदय संकल्प पत्रिका को लॉन्च किया है? तो ग्रामोदय संकल्प पत्रिका लॉन्च किया गया है पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। अच्छा दोस्तों, केंद्रीय पंचायती राज मंत्री कौन है ये बताओ आप कमेंट बॉक्स में। देखो, ग्रामोदय संकल्प पत्रिका योजना दोस्तों क्या है? तो विकसित भारत और पंचायतों की भूमिका का वर्णन किया गया है इस योजना के तहत। दोस्तों केंद्रीय बजट 2024 से 25 में कृषि क्षेत्र को कितनी राशि आवंटित की गई है दोस्तों? तो कृषि क्षेत्र को 1.52 करोड़ राशि दोस्तों आवंटित की गई है। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, बजट के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है, तो जो इसमें से महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी जानकारी दोस्तों आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगी। देखो बजट को दोस्तों निर्मला सीतारमण ने इस बार पेश किया 7वीं बार। बजट के फोकस बिंदु 4 थे, गरीबी, युवा, अन्नदाता और नारी। देखो वित्त मंत्री दोस्तों कौन है? निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया। और पहली पूर्वकालीन महिला वित्त मंत्री कौन थी? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण ने पहला बजट 2019 से पेश किया था और संसद में 7वीं बार बजट जो पेश किया निर्मला सीतारमण ने पेश किया। सर्वाधिक बार बजट मोरारजी देसाई ने पेश किया 10 बार। पहली महिला वित्त मंत्री इंदिरा गांधी थी और स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? सनमुखम सेट्टी थे। दोस्तों देखो, अब प्रमुख मदों पर जो व्यय दिया गया करोड़ों रुपए में दिया गया। जिस सड़क परिवहन को दिया गया 2,65,808 करोड़ रुपये। दोस्तों रक्षा मंत्रालय को दिया गया दोस्तों सबसे अधिक, याद है यही महत्वपूर्ण दोस्तों है। रक्षा मंत्रालय को सर्वाधिक दिया गया, कितना दिया गया है? तो 6.22 लाख करोड़ रुपए दिया गया है, जो 2023 से 24 की तुलना में 4.79% अधिक है। ऊर्जा में दोस्तों दिया गया 1,51,851 करोड़ मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। शिक्षा में दिया गया है 1,25,638 करोड़। दोस्तों देखो, प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो उपयुक्त सभी दोस्तों, सानिया मिर्जा बनी है, मैरी कॉम बनी है और रणविजय सिन्हा। दोस्तों ये तीनों बने हैं प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईओसी के द्वारा किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आईओसी के द्वारा दोस्तों, आईओसी के द्वारा किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अभिनव बिंद्रा को सम्मानित किया गया है दोस्तों। अच्छा, आईओसी के बारे में दोस्तों मैंने कई बार आपको बताया है। अभी बताओ दोस्तों, आपकी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ है और इसके चेयरमैन कौन है? वन वृद्धि क्षेत्र के मामले में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो वन वृद्धि क्षेत्र के मामले में प्रथम स्थान पर मेरे प्यारे लाल एवं लालियों कौन सा देश है? चाइना है। दोस्तों चाइना है प्रथम स्थान पर और भारत का स्थान दोस्तों क्या है? तीसरा है। दूसरे स्थान पर कौन है? ऑस्ट्रेलिया। देखो ये जो रिपोर्ट जारी किया गया है ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया गया, FAO के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर रोम में है और इसकी स्थापना हुई 16 अक्टूबर 1945 को। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? क्यू डोंगियो है। कौन है? क्यू डोंगियो। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को ओलंपिक और पैरालंपिक शीतकालीन 2034 खेलों की मेजबानी के लिए चुना गया है? तो 2034 में ओलंपिक और पैरालंपिक शीतकालीन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो अमेरिका करेगा। कौन करेगा? अमेरिका दोस्तों। कौन करेगा? अमेरिका करेगा। देखो दोस्तों, अमेरिका के यूटा राज्य के सॉल्ट लेक सिटी 2034 में पेरिस शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं दोस्तों, अमेरिका के यूटा राज्य के सॉल्ट लेक सिटी 2034 में शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर का लुसाने स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना कब हुई? 23 जून 1894 को हुई और इसके प्रेसिडेंट कौन है? थॉमस बाक है। कौन है?
थॉमस बाक। आईओसी की स्थापना कब हुई? 23 जून 1894 को हुई। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में परीक्षा के धांधली को रोकने के लिए एंटी पेपर लीक बिल पास हुआ है? तो बिहार में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। और बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? तो अक्सर पियास्ट्री ने जीता है हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2024। हाल ही में अश्वनी वैष्णव ने किस राज्य में 50वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन अपना रेडियो 90.0 FM का उद्घाटन किया है दोस्तों? तो किस राज्य में किया गया है? तो क्या बोलोगे आप? मिजोरम में किया गया है, और मिजोरम को बोलते हैं मोलासेस बेसिन। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने किस देश में खान क्वेश्चन सेना अभ्यास में हिस्सा लिया है? तो भारतीय सेना ने दोस्तों खान क्वेश्चन सेना अभ्यास जो हुआ है यह मंगोलिया में हुआ है, वहीं पर हिस्सा लिया है। और मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बटोर। अगला प्रश्न है, किस स्पेस एजेंसी ने मंगल ग्रह पर सल्फर मिलने की घोषणा की है? तो दोस्तों नासा ने की है। किसने की है? नासा ने। और नासा की स्थापना कब हुई? 29 जुलाई 1958 को। नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन में। और नासा के चेयरमैन कौन है? तो विल नेल्सन है नासा के चेयरमैन। अगला प्रश्न है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? 26 जुलाई को मनाया गया है कारगिल विजय दिवस दोस्तों। हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को पेरिस में ग्रेविन म्यूजियम ने कस्टमाइज सोने के सिक्के सम्मानित किया? तो पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम ने कस्टमाइज सोने के सिक्के सम्मानित किया है शाहरुख खान को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता किस देश को मिली है? तो भारत को मिली है। इससे पहले इसकी अध्यक्षता चाइना कर रहा था। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा वृक्षारोपण अभियान 2024 का शुभारंभ किया है? तो धनबाद में दोस्तों। और ये जो वृक्षारोपण अभियान 2024 है, जिसकी शुरुआत कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने किया है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाया गया अभियान एक पेड़ मां के नाम अभियान का हिस्सा है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में HCL धालीवाल को किस यूनियन टेरिटरी का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है? दोस्तों तो याद रखना, अंडमान एंड निकोबार के जो नए डीजीपी बने हैं कौन बने हैं? तो HS धालीवाल बने हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में दरबार हॉल का नाम बदल दिया है, और इसका नाम क्या कर दिया? तो दरबार हॉल का नया नाम कर दिया गया गणतंत्र मंडप। दोस्तों राष्ट्रपति भवन में 2 हॉलों का नाम बदला गया है। तो राष्ट्रपति भवन में 2 हॉलों का नाम कौन कौन से बदले गए? दरबार हॉल का नाम गणतंत्र मंडप कर दिया गया, और अशोक हॉल का नाम अशोक मंडप कर दिया गया, और मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान दोस्तों किया गया था पिछले वर्ष। राष्ट्रपति भवन का वास्तुकार कौन है? सर एडविन लुटियंस। और राष्ट्रपति भवन का पुराना नाम क्या था? वाइसराय हाउस। राष्ट्रपति भवन में रहने वाले प्रथम वाइसराय कौन थे? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। किस राज्य के मांड्या और यादवगिरी जिले में लिथियम संसाधन की खोज हुई है? तो लिथियम संसाधन की जो खोज हुई है दोस्तों, यह कर्नाटक में हुई है। कर्नाटक के मांड्या और यादगिरी जिले में हुई है। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मांड्या जिले के मरलागला क्षेत्र में 1600 टन लिथियम के संसाधन की खोज की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने नीति आयोग के तर्ज पर ग्रीट थिंक टैंक योजना की स्थापित की है? दोस्तों किस राज्य ने नीति आयोग की, जैसा नीति आयोग दोस्तों काम करता है वैसा ही ग्रीट योजना काम करेगा। किस राज्य में? गुजरात में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, गुजरात में दोस्तों। ग्रीट का फुल फॉर्म क्या है? तो गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। और नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और इसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 को। इसके चेयरपर्सन कौन है? नरेंद्र मोदी। और इसके वाइस चेयरमैन कौन है? सुमन बेरी। और CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के मांडला विरासत स्थल को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है? तो याद रखना मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, मांडला विरासत स्थल यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुआ है, और ये दक्षिण अफ्रीका का दोस्तों है। कहाँ का है दोस्तों? तो दक्षिण अफ्रीका का। विश्व की सबसे ऊंची सिकुल्ला सुरंग कहाँ बन रही है? लद्दाख में बन रही है। कहाँ बन रही है? लद्दाख में बन रही है विश्व की सबसे ऊंची सिकुल्ला सुरंग, जिसको बना रहा है BRO अर्थात बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इसको बना रहा है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 7 मई 1960 को हुई, और इसके DG कौन है दोस्तों? तो रघु श्रीनिवासन है इसके डायरेक्टर जनरल। देखो दोस्तों, कुछ राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं, जैसे झारखंड के राज्यपाल बने संतोष गंगवार, पंजाब के बने गुलाब चंद्र कठारिया, छत्तीसगढ़ के बने रामेन डेका, महाराष्ट्र के बने CP राधाकृष्णन, मेघालय के बने CH विजय शंकर, पौंडीचेरी के बने K कैलाशनाथ, राजस्थान के बने हरिभाऊ किशनराव बांगरे, तेलंगाना के बने जिष्णुदेव वर्मा, सिक्किम के बने ओम प्रकाश माथुर, असम और मणिपुर के दोस्तों लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं राज्यपाल। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश को 40,000 करोड़ के झींगे का निर्यात किया है? तो अमेरिका को दोस्तों। किसे किया है? अमेरिका को मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। दोस्तों हाल ही में हरियाणा के बाद किस राज्य ने अग्निवीरों को सिपाही भर्ती में 10
प्रतिशत आरक्षण का ऐलान किया है? तो इसका जवाब दीजिए दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में। देखो दोस्तों, राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। राजस्थान में दोस्तों सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, जवाहर सागर वन्यजीव अभ्यारण्य है, रामगढ़ बिजधारी अभ्यारण्य है, माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य है, कुभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। राजस्थान के गवर्नर कौन है? हरिभाऊ किशन राव बांगरे। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? भजन लाल शर्मा। यहाँ पर राज्यसभा 10 है और लोकसभा 25 है। सांबर झील, राजसमंद झील, पिछौला झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील और डिडवाना झील कहाँ है? राजस्थान में। स्वर्ण नगरी दोस्तों बोलते हैं जैसलमेर को, झीलों की नगरी बोलते हैं उदयपुर को, ब्लू सिटी बोलते हैं जोधपुर को, पिंक सिटी बोलते हैं जयपुर को। राजस्थान के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और गुजरात है मेरे प्यारे लाल एवं लाड़ियों। केंद्र सरकार ने बिहार के किस जिले में एम्स निर्माण की मंजूरी दी है? तो दरभंगा में दोस्तों। कहां पर? दरभंगा में एम्स बनेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के विधायक लोबिन हेम्ब्रोम और जयप्रकाश पटेल को दल बदल विरोधी कानून के तहत आयोग घोषित किया गया है? तो झारखंड दोस्तों। इसके अंदर क्या हो जाएगा? झारखंड। अगला प्रश्न है, किस राज्य के चराई देव मोइदम को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है? तो असम के दोस्तों चराई देव मोइदम के मैदान को पूर्वोत्तर भारत का पहला वर्ल्ड हेरिटेज साइट दोस्तों कौन सा बन गया? चराई देव मोइदम। और ये भारत का 43वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना है। देखो, चराई देव मोइदम को बोलते हैं असम का पिरामिड। क्या बोलते हैं? असम का पिरामिड। वीमेंस एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो श्रीलंका ने जीता है वीमेंस एशिया कप 2024 का खिताब। और उपविजेता कौन था? तो भारत था दोस्तों। अगला प्रश्न है, रूस के नेवी डे परेड में भारत का कौन सा युद्धपोत शामिल हुआ है? तो INS तबर शामिल हुआ दोस्तों। कौन शामिल हुआ है? INS तबर। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता है? तो क्या बोलोगे आप? मनु भाकर ने जीता है भारत के लिए पहला पदक पेरिस ओलंपिक में। भारतीय लघु उद्यम विकास बैंक के नए CMD कौन बने हैं? तो मनोज मित्तल बने हैं सिडबी के नए दोस्तों CMD। देखो, सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है और इसकी स्थापना हुई 2 अप्रैल 1990 को दोस्तों। माता प्रसाद पांडे किस राज्य के विधानसभा के विपक्ष के नेता बने हैं? तो माता प्रसाद पांडे जो बने हैं ये उत्तर प्रदेश के विधानसभा के विपक्ष के नेता बन गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय कहाँ खुलेगा? तो नई दिल्ली में खुलेगा और नई दिल्ली के हुमायूं के मकबरे में भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय खुलेगा। हाल ही में भारत को किस देश के मोंगला पोर्ट टर्मिनल का परिचालन का अधिकार मिला है? तो मोंगला पोर्ट टर्मिनल दोस्तों कहाँ पर है? बांग्लादेश में है। तो मोंगला पोर्ट टर्मिनल के परिचालन का अधिकार किसे मिल गया है? भारत को। और ये मोंगला पोर्ट कहाँ है? तो बांग्लादेश में है मेरे प्यारे लाल एवं लाड़ियों। अगला प्रश्न है, किस देश ने पेरिस ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल जीता है? तो चीन ने जीता है। चीन ने पेरिस ओलंपिक में सबसे पहले गोल्ड मेडल जीता है। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस जो मनाया गया है ये कब मनाया गया है? अंतरराष्ट्रीय मित्रता दिवस दोस्तों। तो क्या बोलोगे आप? 30 जुलाई को मनाया गया। इसके अंदर क्या हो जाएगा? ए। देखो दोस्तों, जुलाई महीने के इंपॉर्टेंट डेट देख लो। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई, चार्टर्ड अकाउंटेंट डे 1 जुलाई, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस 1 जुलाई, राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 1 जुलाई, विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया? तो 2 जुलाई को मनाया गया दोस्तों। वर्ल्ड UFO डे 2 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस 3 जुलाई, अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 6 जुलाई, विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया गया है? तो 6 जुलाई को मनाया गया है। वैश्विक क्षमा दिवस 7 जुलाई, विश्व चॉकलेट दिवस 7 जुलाई, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 10 जुलाई, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, विश्व पेपर बैग दिवस 12 जुलाई को मनाया गया। विश्व पेपर बैग दिवस, विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस 17 जुलाई, संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाया गया। नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस कब मनाया गया? 20 जुलाई को मनाया गया। नेशनल मैंगो डे 22 जुलाई, विश्व मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई, राष्ट्रीय आयकर दिवस 24 जुलाई, विश्व डूबने से बचाव का दिवस कब मनाया गया? तो 25 जुलाई को मनाया गया। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया गया। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई, विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई, विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस 30 जुलाई, विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो 28 जुलाई को मनाया गया। अगला प्रश्न है, निकोलस मादुरो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? निकोलस मादुरो बने हैं वेनेजुएला के नए राष्ट्रपति। वेनेजुएला की करेंसी क्या है? काराकस। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट कौन है? निकोलस मादुरो। और वेनेजुएला की करेंसी क्या है दोस्तों? तो बोलीवर है वेनेजुएला की करेंसी। अगला प्रश्न है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में रामलला के स्मारक डाक टिकट का अनावरण किया है? तो लाओस में दोस्तों। कहां पर किया है? लाओस में। मेरे प्यारे लाल एवं लाड़ियों, ये था हमारा
जुलाई महीने का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियों।